हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। वजह यह है कि मैं बीच में चला गया था बम्बई और वहाँ से आज सुबह घर आया हूँ और आज वीडियो बना रहा हूँ। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी दुख के आंसू नहीं रोएंगे, और वो भी बच्चों की समस्याओं को लेकर या अपने छोटे भाइयों के करतूतों को लेकर के। मामला ये है कि इधर मैं अपने कई साथियों से, दोस्तों से मिल रहा हूँ या कुछ ऐसे बुज़ुर्गों से मिल रहा हूँ, और उनसे जब पूछता हूँ कि भाई और सुनाइए, ज़िंदगी कैसी कट रही है, तो ज़्यादातर लोग बड़े दुख के साथ अपनी कहानी सुनाते हैं। और कहानी क्या होती है? अक्सर बड़े भाइयों का कहना होता है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मेरे बाहों में ताकत थी, मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं भरसक प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दिया। जब तक मैं ज़्यादा कमा सकता था, जितना भी कमाया सारा का सारा पैसा इन भाइयों की ज़िंदगी बनाने में खर्च कर दिया। और इस वक्त मेरी उम्र 40 के ऊपर, 50 साल 55 साल के लमसम हो रही है, और इस उम्र में अब मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता हूँ। और दूसरी बात कि मैं अब अपने बच्चों की शादी करने के लिए, अपने बच्चियों की शादी करने के लिए पैसा, बैंक बैलेंस नहीं रखा हूँ। जो भी कमाया अपने छोटे भाइयों पे खर्च कर दिया। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं उन भाइयों से कहता हूँ, भाई कुछ मेरी मदद करो, मेरे बेटी की शादी होने वाली है। तो वही छोटे भाई कहते हैं कि बड़े भाई, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, सब कुछ पैसे से ही काम हो रहा है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। ये है कि मैं शादी में आऊँगा, जो भी हो सकेगा 1000-2000 मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये ना सोचिए कि आपके लड़की की शादी का पूरा खर्चा या आधा तिहा खर्चा मैं संभालूं। ये क्षमता मेरे पास नहीं है। जबकि वह भाई उसी छोटे भाई की शादी के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दिया। जो जितना भी खर्च होना था वह अपनी मेहनत से कमा करके उन पे खर्च किया, लेकिन आज जब उसको ज़रूरत है तो वह हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। और इसी चीज़ का रोना लोग रो रो करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और वह कहते हैं कि यार मैं बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया, और वह पछता के रो रहे हैं। कहते मुझे रातों को नींद नहीं आती। जब मैं इन अपनी बच्चियों को सोचता हूँ तो मुझे रातों को नींद नहीं आती है कि मैं इनकी शादी ब्याह कैसे करूँ, क्योंकि अब मैं अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। और इस वक्त शादी ब्याह में जो खर्चे हैं उसको देख करके और भी हालत ख़राब है। और जो माँ बाप हैं, माँ बाप की भी कहानी इसी तरह की है। वह अपने बच्चों की परवरिश में सारा पैसा उन बच्चों पे, अपने बेटे पे, बेटी पे खर्च कर देते हैं, और अपने बुढ़ौती के लिए कुछ भी सेविंग नहीं करते। नतीजा ये होता है कि जब वही बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, और माँ बाप अब पुरनिया हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके शरीर में ताकत कम हो गई है। अब ताकत कम होने की वजह से कई सारी बीमारियाँ उनके शरीर में घर कर जाती हैं, और आए दिन उनको खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, जोड़ों में दर्द और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें से
शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, यह आम सी हो गई है। लोगों का जिंदगी का मज़ा ही किरकिरा हो जा रहा है, और उस वक्त उस बीमारी के इलाज के लिए उनके पास कोई पैसा बैंक बैलेंस के रूप में नहीं होता, और वह बच्चों से कहते हैं कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो ही बच्चे कहते हैं कि पापा या अब्बू मेरे पास कुछ खास पैसा नहीं है, अभी मैं पिछले साल दिया था, और देखिए वो छोटा वाला भाई है, वो इतना पैसा कमाता, वो नहीं देता, खाली आप मेरे ही माँ बाप हैं, खाली मैं ही देखूं, भाई उनका भी तो हक बनता है। इस तरह से लोग एक दूसरे को देखते हैं कि मैं अकेले क्यों माँ बाप की परवरिश करूं। इस तरह से वह माँ बाप अपनी उस बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और रो रो करके लोगों से बताते हुए थकते नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए इन बच्चों के चक्कर में, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सका, मैं अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम दिलाया, बेहतरीन शिक्षा दिलाया, आज वो बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी सी नौकरी मिल गई है और कमा खा रहे हैं, लेकिन अब जब मेरे ऊपर खर्च करने की बात आती है तो वह हाथ खड़ा कर देते हैं। और इस तरह का बहुत बेहतरीन मिसाल मैं आपको बताऊं, बागबान फिल्म है, उस फिल्म को देख करके आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वाह रे ज़िंदगी, कि वही माँ बाप जो अपने बच्चों की परवरिश में सब कुछ तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, लुटा दिए, अपने आप को लुटा दिए, आज वही बच्चे उस माँ बाप की खिलाने पिलाने के लिए कतराते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बहुत ही सोच समझ के इस ज़िंदगी को जीना होगा, और उसके तरीके क्या हैं जो मेरे समझ में आता है, वो ये है कि आप बच्चों की जब वह 10-12 साल का हो जाए तभी से आप उसको अर्निंग सिखाइए, कमाना सिखाइए। आप जो भी शिक्षा दे रहे हो, आप ये ना सोचिए कि वो कमाएगा तो वह उसकी पढ़ाई बर्बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। वह पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ कमाई भी कर रहा है तो आपका जो खर्च है, जो आप बहुत सारा पैसा उन बच्चों पे खर्च कर दे रहे हैं, वह बचेगा। दूसरा बात यह है कि वह बच्चा जब कुछ कमाना सीख जाएगा तो वह आत्मनिर्भर बनेगा, और जिस दिन वह आत्मनिर्भर बन गया उस दिन वह ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। वह आप पे वह बोझ बन के नहीं जिएगा, वो आप पे आश्रित नहीं रहेगा, और फिर वह चूंकि उसकी उम्र कम रहेगी, उस उम्र में आप उसको जो कहेंगे वो मानेगा भी, अगर कुछ कमाएगा तो आपकी भी मदद करेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और वही बच्चा जब उसको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में मेरे माँ बाप या मेरा भाई मुझे ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा दिए, तो पूरी ज़िंदगी जब भी जो भी पैसा कमाएगा वो आपको याद करता रहेगा कि हकीकत में मुझे मेरे बड़े भाई ने या मेरे माँ बाप ने मुझे ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया है। और वह आपके लिए अगर कुछ भी उसके दिमाग में रहेगा समझ, तो ज़रूर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको भी ज़रूर समझ में आएगा कि मैं बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अगर इससे भी बेहतर जो आपके जहन में हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और भी बेहतर वीडियो बना सकूँ, जिससे इस समाज में और इस माशरे में जो भी लोग इन छोटे बच्चों की परवरिश के लेकर के, उनके रवैये को लेकर के रोना रोते हैं, वह कम हो सके। उनके चेहरों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। अगर इसमें आप कुछ मेरी मदद कर सकते हो तो आपका वेलकम है, स्वागत है। और मैं
चूँकि अभी सीखने का काम कर रहा हूँ, आप लोगों से ही सीख रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रह के सीख रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर जो भी आप बेहतर समझें, मुझे भी सिखाने की कोशिश करिए, और जो मैं जानता हूँ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ। इस तरह से हम सब लोग मिल करके इस माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।